हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोती की। आयुर्वेद में हमने मोती पिष्टी, मोती भस्म के बारे में काफ़ी सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आज हम मोती के बारे में जानेंगे और मोती से बनी इन मेडिसिन्स के यूजेस के बारे में भी सुनेंगे। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 1 में कहा है कि औषधि का केवल नाम या रूप जानने से ही कोई औषधि का ज्ञाता नहीं बन जाता। असली औषधि का ज्ञाता बनने के लिए हमें तत्वविद बनना पड़ता है, यानी कि किसी भी औषधि की कंपाउंड फॉर्मुलेशंस एंड उसके यूजेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम औषधि के ज्ञाता कहलाते हैं। क्योंकि युक्ति से सोच समझकर यूज़ की गई औषध भी अमृत के समान काम आएगी और दुर्युक्त से यूज़ की गई औषध विष बन जाती है। तो चलिए जानते हैं मोती के बारे में। जैसा कि रस तिरंगिनी में बताया है, जो असली मोती होता है वो तारों के समान चमकदार, चिकना, मोटा, गोल, चंद्रमा के जैसा सफ़ेद और तौलने में भारी और उत्तम होता है। धान का जो भूसा होता है या फिर गौमूत्र में नमक मिलाकर उस पर रगड़ने से भी उत्तम मोती की चमक कभी नहीं जाती। आइए जानते हैं मोती पिष्टी के बारे में। मोती को गर्म पानी में धोकर, पहले हम जानेंगे बनती कैसे है। तो मोती को गर्म पानी में धोकर लोहे के इमाम दस्ते में उसको कूट पीस कर चूर्ण बना लेना है और उसको छान देना है। फिर पत्थर के खरल में डालकर 1 दिन तक नींबू के रस में के साथ उस पाउडर को घिसना है। नींबू का रस जब घिसते घिसते सूख जाए तो उसमें गुलाब का अर्क या फिर चंदन आदि अर्क के साथ मोती के पाउडर को घिसते रहना है जब तक वो सूख ना जाए। इस तरह से वो फाइन पाउडर बन जाएगा, जिसे छानकर एक कांच की शीशी में डाल लें। तो आइए जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों, मोती के इतने सारे यूजेस हैं कि एक बार आपको इसके यूजेस के बारे में पता चल जाएगा तो आप अपनी प्रैक्टिस में कभी भी इसको देना नहीं भूलेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। आईसाइट वीकनेस में इसे कैसे यूज़ करते हैं। मोती पिष्टी हमने 2 रत्ती लेनी है। त्रिफला आदि जो घृत है उसके साथ मिश्री मिलाकर सेवन करने से या फिर इसका अंजन लगाने से, मतलब काजल लगाने से नेत्र की जो ज्योति होती है वो बढ़ जाती है। सेक्सुअल वीकनेस में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसमें 1 रत्ती मोती पिष्टी को लेना है और साथ में 1 रत्ती त्रिवंग भस्म को लेना है। मक्खन या घी के साथ सेवन करने से ये बहुत काम शक्ति को काफ़ी बढ़ा देती है। वीर्यपात मतलब अर्ली इजैकुलेशन में आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे मोती पिष्टी के साथ, इसमें एक फॉर्मूला बताया दोस्तों। मोती पिष्टी 1 रत्ती लेनी है और गिलोय सत्व लेना है 2 रत्ती, वंशलोचन 1 रत्ती, छोटी इलायची 1 रत्ती, वंग भस्म 1 रत्ती। इन सबको मिलाकर शहद या अनार के शरबत के साथ आप देंगे तो 15 मिनट में आपको बेनिफिट नज़र आएगा पेशेंट में। और क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया, ये गुलाब जल में पिसने के कारण ये बनी होती है मोती पिष्टी। इसमें सौम्यता यानी कि कूलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके कारण ये पित्तज रोगों में बहुत ही विशेष लाभ देती है। अब बहुत ज़्यादा क्रोध करना या फिर नींद पूरी ना होना, स्लीपलेसनेस, एक्सेस स्टडी करना, श्रम करना, ओवर एक्सर्शन, धूप में घूमने से या स्पाइसी फूड या टी से, मतलब आहार विहार अगर ठीक ना हो जो पित्त दोष को बढ़ाए, इससे क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो वीक होने लगता है एंड सोचने विचारने की शक्ति कम होने लगती है। नेचर में चिड़चिड़ापन आने लगता है, इरिटेशन, गुस्सा आना। ऐसे में पित्त को शांत करने के लिए हम मोती पिष्टी को स्वर्ण माक्षिक भस्म के साथ प्लस प्रवाल पिष्टी भस्म के साथ देते हैं, जिससे उसको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है। कई लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, एक्सेस ड्रग एडिक्शन होने के कारण पित्तज उन्माद यानी कि सीजर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही काम आता है। मोती पिष्टी, स्वर्णमाक्षिक प्लस प्रवाल पिष्टी। अगर सन स्ट्रोक के कारण आपके पास पेशेंट आए, जो सन स्ट्रोक में सिम्टम्स आते हैं, पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें मोती पिष्टी को आंवले के मुरब्बे के साथ देना चाहिए। ब्लीडिंग के पेशेंट्स में मोती पिष्टी को खस के शरबत के साथ देना चाहिए। और डायरिया का पेशेंट आए कि वाटरी डायरिया हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, तो उस केस में मोती पिष्टी को बेल के मुरब्बे के साथ देना चाहिए, जिसमें पेट में जलन, पेट में दर्द और अतिसार यानी डायरिया होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। हेमरॉइड्स में अगर ब्लीडिंग हो रही है और एनल कैनाल में या रेक्टल रीजन में
बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो मोती पिष्टी को नाक केसर के चूर्ण के साथ मक्खन के साथ मिलाकर देना चाहिए। और इसके साथ ही अगर हेमेचूरिया हो रहा है, यूरिन सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि यूरिन में ब्लड आना और बर्निंग मिक्सचुरेशन, पेशाब करते वक्त जलन होना, तो उस केस में मोती पिष्टी को नारियल पानी के साथ देना चाहिए, क्योंकि मोती पिष्टी का सीधा असर मूत्राशय में और मूत्र नलियों पर होता है। और ये मूत्र यानी कि डाईयूरेटिक भी होती है, जिससे यूरिन फ्लो, एक अच्छा यूरिन आता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन आता है, जिससे यूरिन में जलन कम हो जाती है और पित्त दोष शांत हो जाता है। और एक चीज़ और है कि जैसे विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, उसमें मोती पिष्टी देने की बजाय आप वंग भस्म अगर पेशेंट को देंगे तो उसमें विशेष लाभ मिलेगा। बीपी बढ़ने के कारण या दिल की धड़कन बढ़ने के कारण, टेकीकार्डिया, ऐसे केस में मोती पिष्टी को अनार बेदाना रस के साथ और शहद के साथ देंगे तो बहुत ही जल्दी बेनिफिट मिलेगा। पित्तज अम्लपित्त, डिस्पेप्सिया में खट्टी डकारें आना, कंठ में मतलब थ्रोट में जलन, बर्निंग सेंसेशन होनी, लाल मिर्च लगने जैसी जलन होती है या फिर वॉमिट होना, और ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो मोती पिष्टी को अभ्रक भस्म के साथ मिक्स करके दाड़िम अवलेह में देंगे मिक्स करके, तो तुरंत लाभ मिलेगा, जिससे पेशेंट भी आपका बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको डॉक्टर वही है जो उसको आरोग्य प्रदान करे और मेडिसिन वही है जो उसके रोग को दूर करे, ऐसा आचार्य चरक ने सूत्र 1 में बोला है। अनुलोम क्षय, अनुलोम क्षय में क्या होता है कि जो रस धातु के क्षय से रोग शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे सभी धातुएं क्षीण होने लगती है, मतलब टिश्यू जनरेशन होने लगता है, वीकनेस आती है और माउथ में अल्सर्स होने, डायरिया होना, ऐसी जब कंडीशन आए तो ऐसे केस में मोती पिष्टी पेशेंट को अपने बाकी ट्रीटमेंट के साथ ज़रूर प्रिस्क्राइब करें। धीरे धीरे उसमें रिकवरी आपको नज़र आने लगेगी। टीबी में मोती पिष्टी 1 रत्ती, सीतोपलादी चूर्ण 1 माशा मतलब 0.97 ग्राम के साथ च्यवनप्राश में मिलाकर देने से लाभ होता है। अगर इसमें जैसे जलन, बेचैनी और फीवर, ये सब पित्त प्रधान लक्षण हो तो मोती पिष्टी को प्रवाल पिष्टी के साथ मिलाकर घी के साथ देने से स्पेशल बेनिफिट मिलता है। उरेशत मतलब होता है कि जो चेस्ट इंजरी, ट्रॉमा, उसके कारण रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आने, कफ होना या फिर टेकीकार्डिया, टिश्यू डीजनरेशन मतलब धातु क्षय, जनरलाइज्ड वीकनेस, ऐसे केस में अगर आप पेशेंट को मोती पिष्टी 2 रत्ती, लाक्षा चूर्ण 2 रत्ती और च्यवनप्राश 1 तोला में मिलाकर देंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। क्रॉनिक फीवर के कारण जब पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, धातु क्षय होने लगता है, तो ऐसे में मोती पिष्टी को स्वर्ण वसंत मालती के साथ और इसमें गिलोय सत्व मिक्स करके देने से, हनी के साथ देना है, शहद के साथ, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब पित्तज प्रमेह में जैसे कि पैरों में जलन होना बहुत कॉमन चीज़ है। डायबिटिक पेशेंट्स में 30% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी मिलती है, पैरों में आग लगने जैसी जलन होना। तो ऐसे केस में हम मोती पिष्टी 1 रत्ती, प्रवाल पिष्टी आधी रत्ती और गिलोय सत्व 2 रत्ती मिलाकर अगर हम देते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है। यूटीआई में इसके मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका एक और फॉर्मुलेशन बताई है। मोती पिष्टी को 1 रत्ती कुकरौंधे के रस के साथ देना है। कुकरौंधे का रस जो है वो 10 ml लेना है, तो इसको शहद के साथ अगर मिक्स करके देंगे तो पेशेंट को बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। या फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जो दूध की लस्सी देंगे तो काफ़ी जल्दी बेनिफिट मिलेगा। स्लीपलेसनेस, अगर नींद नहीं आती है तो मोती पिष्टी 1 रत्ती, स्वर्ण माक्षिक भस्म आधी रत्ती मक्खन के साथ मिलाकर देने से पेशेंट की जो अनिद्रा की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। इसके साथ आप पेशेंट को कुष्मांडवले या ब्रह्मी घृत भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मोती के अद्भुत बेनिफिट्स जो कि विशेष अगर स्पेशल फॉर्मुलेशंस के साथ दिए जाएं, जैसे कि मैंने पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ अलग अलग फॉर्मुलेशंस बताई हैं, वैसे अगर आप पेशेंट को देते हैं उसका पूरा परीक्षा हिस्ट्री लेने के बाद, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
to get regular videos. Thank you for watching. Thanks.